हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की जो भर्ती निकली है, सबसे पहले मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो सितंबर 20 तक तो आपने फॉर्म फिल किए हैं, तो उसके 1.5 महीने के अंदर पेपर ये ले लेंगे, 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो आप एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम डेट हो सकती है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, उससे बाद नहीं होगा, पहले ही हो सकता है। तो आप नवंबर के फर्स्ट वीक को टारगेट मान के अपनी तैयारी शुरू कर देना। जीके वगैरह की मैंने क्लासेस डाली हुई हैं थोड़ी बहुत, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो वाले। उसके बाद मैंने क्लासेस लेने डाली, कोई उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। अब मैथ के लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि मैथ पढ़ा दो, ये वो। तो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपने किस तरीके से मैथ को करना है इस पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना, वो जैसे एवरेज, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा किस तरीके के आएंगे। एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन। अब एक एक करके मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ ना, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक आपने छोटे क्लासों में एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास। हिंदी में बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद किसको, ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, 18 माइनस 90 डिवाइड बाई 5 इंटू का 4 और माइनस का 3 गुना का 4, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर दी, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे, हम भाग को सोल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगे आपको, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं जैसे प्रॉफिट लॉस का बताऊँ, इसको सोल्व करके देख लेना, कमेंट में बता भी देना किस तरीके से आपने सोल्व किया। मिटा ही दिया वैसे तो मैंने। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रॉफिट लॉस का। अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक क्वेश्चन, जैसे कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य जो है वो 2000 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, और हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इतना है, लाभ हुआ उसको इस पे 40% का। तो आप बताओ कि विक्रय मूल्य कितना है। तो इस तरीके के जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ना वो आ सकते हैं। तो 2000 क्या करोगे आप उसको, लाभ कितना है 40% का, तो 140/100 कर दोगे। 2 से 2 कर गया 28, 2800 रुपये की बेची उसने, विक्रय मूल्य 2800 होगा। तो इस तरीके के जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपने करने हैं। सेम जैसे एवरेज वाला चैप्टर है, आपको बोले कि 10 संख्या है, उनका एवरेज दे रखा है आपको 15, ठीक है। और आखिरी की जो 5 संख्या है ना, आखिरी की 5 संख्या, उनका एवरेज दे दिया आपको 5। तो बताओ कि जो पहले की 5 संख्या है उनका एवरेज कितना होगा, उनका औसत कितना होगा। एवरेज को औसत बोलते हैं हिंदी में। तो औसत के लिए क्या करते हैं, 10 संख्या का एवरेज 15 है, तो मतलब इंटू कर दो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 संख्या का 10 इंटू 15 करोगे तो कितना हुआ, 150 टोटल हो गया उनका। अब 5 का एवरेज, लास्ट वाली का 5 दे रखा है, तो टोटल कितना हुआ, 5 25 हो गया। तो बचा कितना, इसमें से 125 बच गया। तो पहली 5 का क्या होगा, बटे में 5 कर दो। मतलब इस तरीके से जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे ना वो आ सकते हैं। परसेंटेज के भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी संख्या का 18% क्या होगा, या इसका 18% ये दे रखा है, इसका 25% ये दे रखा है। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। एसएससी जीडी वगैरह के क्वेश्चन देख लो आप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के। बाकी एक अगर ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो मैं एक क्लास बना के प्रॉपर मैथ की दिखा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है, और डिटेल में आपको करवा भी दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन बच्चे ज़्यादा जुड़ने चाहिए, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको क्लास चाहिए तो फिर मैं लेके आऊँगा मैथ की क्लास, नहीं तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि बेसिक बेसिक से जो चैप्टर है वो सारे कर लो। अब रेशियो है, रेशियो भी बिल्कुल बेसिक वाला कर लो। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, A/B, B/C दे रखा है आपको, मान लो ये दे रखा है 1/2, और ये दे रखा है 5/4। तो बताओ ABC का रेशियो कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों को इक्वल बनाते हैं, तो इंटू 5 कर दो या इंटू 2 कर दो। तो इस 5 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 एकम 5 हो गया, ये वो कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 8। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आपने सिर्फ करने हैं। जीके की क्लासेस मैंने डाली हुई हैं यूट्यूब पे, बोर्ड देख लेना आप। डाली तो मैंने मैथ की भी है, लेकिन वो थोड़े मुश्किल वाले हैं, थोड़े हाई लेवल हो जाते हैं, मतलब इतने हाई लेवल भी नहीं है वो। आप समझ लो कि 12th लेवल वाले डाले हुए हैं जो मैंने डाले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के। पर आपका 10th बेस आएगा तो सिंपल सिंपल सा आएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा आपके में, ठीक है। आजकल तो वो भी बिल्कुल ईजी ही है जिसने पढ़ाई करी है, लेकिन आपका पीएन का पेपर है तो थोड़ा ईजी आने वाला है। तो उसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर लेना, बेसिक क्वेश्चन को गलत मत करना। सेम जीके का मैंने बताया था कि लूसेंट आपके पास, या आपके पास अरिहंत की कोई भी बुक है तो उसमें सिंपल सिंपल से जीके, स्टैटिक जीके वगैरह, जैसे माउंटेन की पीक पूछ ली आपसे,
कि बताओ साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साउथ इंडिया के अंदर, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई डैम पूछ लिया, बताओ सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है। तो इस स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कर लेना, थोड़ी डांस फॉर्म कर लेना, सिंपल सिंपल सी चीज़ें कर लेना। ठीक है, जीके में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह जो सिंपल सिंपल सी है 10th क्लास तक आती है, वो सारी आप कर लेना। अगर आप पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं देखो, आप इजीली ले सकते हो और इसमें प्रमोशन भी अच्छी हो जाएगी पीएन से, क्लरिकल में जल्दी आ जाओगे आप। ठीक है, तो जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए बेस्ट है। पोस्टें भी 250 के करीब जर्नल की ये लग रही है मुझे, वो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें देख लेना आप। ठीक है, तो अच्छा चांस है आपके पास, तैयारी अच्छे से कर लेना। और रिस्पॉन्स अच्छा होगा या कमेंट अच्छे करोगे तो मैं भी फिर मैथ की वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है।